एक बार फिर पानीपत के सेक्टर 29 थाना के अंडर आने वाले किशनपुरा चौकी पुलिस ने महज 48 घंटे में ही एक ऐसे शातिर चोर को पकड़ लिया जो 2 से 3 महीने से अपने ही मालिक की फैक्ट्री में चोरी करता था। एक तरफ सेक्टर 29 के थाना प्रभारी राकेश शर्मा हैं तो दूसरी तरफ किशनपुरा चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार हैं, जिन्होंने इस शातिर चोर को न सिर्फ 48 घंटे में काबू किया बल्कि चोरी का सारा सामान भी बरामद किया है। पूरा मामला आपको बता दें तो उससे पहले अपील रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दरअसल खटीक बस्ती में बालाजी हैंडलूम के नाम से शोरूम है, जिनके कई गोदाम भी हैं। कई महीनों से गोदाम में रखा माल कम हो रहा था, जिस पर मालिक को शक हुआ तो उसने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता चला कि उनका ही एक नौकर जो उनके पास 4 सालों से काम कर रहा है वो गोदाम में माल चोरी कर रहा है। जिसके बाद मालिक ने इसकी शिकायत किशनपुरा चौकी पुलिस को दी तो मामला दर्ज होते ही महज 48 घंटे के बाद ही पुलिस ने नौकर विपिन को पानीपत के जीटी रोड के पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया तो उसने चोरी की इस घटना को अंजाम देने के बारे में कबूल लिया। वहीं पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसी की चाहत में वो यहां से माल चोरी कर अपने घर गोंडा जिले में पहुंचा देता था ताकि वो उसे वहां पर बेचकर पैसा कमा सके। लेकिन उससे पहले ही किशनपुरा चौकी पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सेक्टर 29 थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि चोरी के साथ साथ चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। ये खटीक बस्ती में गोल्डन हैंडलूम के साथ एक बालाजी हैंडलूम के नाम से एक शोरूम भी है, उनके गोदाम भी हैं, तो जहाँ पे ये अपना माल स्टॉक करते हैं और सेल करते हैं। तो हमारे पास 2 तारीख को सौरभ शर्मा आते हैं, वो बताते हैं कि मेरे गोदाम से माल चोरी हो रहा है, टॉवल चोरी हो रहे हैं और ब्लैंकेट ज़्यादा है, कुछ टॉवल है जो चोरी हुए हैं। तो इसका मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चलता है? बोले जी हमारा एक नौकर है जिसने चोरी की, हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है और वो यहाँ से भागा हुआ है। तो हमने उस पर केस रजिस्टर किया, 568 नंबर मुकदमा दर्ज किया उनके लड़के के खिलाफ। विपिन नाम का लड़का है जिसने चोरी की थी, तो उसको हम ढूंढते रहे। जो मेरी टीम है किशनपुरा चौकी की, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए उसको 2 तारीख को मुकदमा दर्ज करते हैं, हम 4 तारीख को उसको पकड़ लेते हैं। 4 तारीख को हमने उसको पकड़ लिया और उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी कि उसके पास इन फैक्ट्रीज के पास ये 4 साल से काम कर रहा था। 4 साल से काम करने के बाद विश्वास जीत गया, तो जब ये शाम को लॉक लगाते थे गोदाम का और शोरूम का, तो चाबियाँ वहाँ रखी होती थी, ये उसमें से गोदाम की चाबी निकाल लेता और रात को हफ्ते में 1 बार 2 बार, महीने में 1-2 बार चाबी निकालता और उनसे बोरे निकाल लेता टॉवल के और ब्लैंकेट के, और बोरों को अपने गोंडा, जहाँ गोंडा में इसका घर पड़ता है, वहाँ भेज देता है। तो जब इन्होंने चेक किया तो एक बार पकड़ा गया, पकड़ने के बाद हमने इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद पूछताछ की तो रिसेंटली जो इसने 2 तारीख को चोरी की, 30 तारीख को चोरी की थी, इसका मुकदमा 2 तारीख को दर्ज हुआ था। वो माल इसने जो गोंडा यहाँ से बसें जाती हैं उसके द्वारा इसने टिकट ले लेता था और कहता था मेरे घर वहाँ उतार देना, मेरे परिवार वाले ले लेंगे। तो ये बस में रखा हुआ था माल, हमने पकड़ लिया। तो बाई चांस वो बस आरटीए ने इम्पाउंड की हुई थी, तो बस यार्ड में खड़ी थी, पार्किंग में खड़ी थी जहाँ इम्पाउंड की हुई थी। तो उसमें से हमने 6 बोरे रिकवर किए और इसको 5 तारीख को हमने कोर्ट में पेश किया और 3 दिन का हमने इससे रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद इसका रिमांड मिला और पुलिस अधीक्षक साहब की निर्देशानुसार हमने इस पर कार्रवाई करते हुए गोंडा में इसको साथ लेके गए, निशानदेही की और वहाँ से भी हमने ब्लैंकेट के बोरे बरामद किए, जो कुल 19 बोरे बरामद हुए। लगभग 200 के करीब ब्लैंकेट है, उसमें कुछ टॉवल है जो इससे रिकवरी की गई है। तो 3 दिन के रिमांड के बाद आज से हम कोर्ट में पेश करेंगे। नहीं, गिरोह नहीं, ये एक्चुअली इसके पास काम करता था, इसको विश्वास जीत लिया। इसको पता था कि ये माल जो है मैं ले जाऊँगा और सर्दी में सेल लगा के बेच दूँगा, और ये अपने घर बोलता रहा कि मैंने ये माल जो खरीद के भेज रहा हूँ वहाँ से इकट्ठा कर रहा हूँ, जबकि ये चोरी करके भेज रहा था यहाँ से। गिरोह नहीं है, अकेला ये विपिन है। ये लालच, जल्दी अमीर बनना कि इजी मनी, काम करता हूँ तो सैलरी इतनी मिलती है, अगर मैं बोरे चोरी करके बेचूंगा तो मैं अमीर बन जाऊँगा। इसका ये था कि कुछ टाइम और बोरे में इकट्ठे कर लूँ, फिर सर्दियों में सेल लगा के बेच के और पैसे कमा लूँ। सर, इसको आपकी टीम ने कहाँ से हिरासत में लिया?
इसको हमारी टीम ने ये गोहाना रोड पुल के नीचे से काबू, जीटी रोड के पुल के नीचे से काबू किया था इसको। वहाँ ये घूम रहा था, हमें सूचना मिली थी कि इस प्रकार का वहाँ घूमता पाएगा। सूचना के आधार पर वहाँ हमने देखा तो हमें ये मिल गया। ये लगभग 2-2.5 लाख की राशि होगी इसकी, और 100% रिकवरी हुई है। जितना सामान चोरी हुआ था उतने की उतनी रिकवरी हुई है। और मेरी किशनपुरा की टीम बहुत इफेक्टिव टीम है, और इन्होंने तत्परता से काम करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार और मेरी सुपरविजन में काम करते हुए इन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी की है। 4 सालों से काम करने वाले नौकर विपिन ने पहले मालिक का भरोसा जीता, उसके बाद चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पानीपत की वो शास्त्री कॉलोनी में रहता था, लेकिन वो चोरी का सामान यहाँ पर नहीं लाता था, बल्कि बिहार जाने वाली बसों में चोरी के सामान को रखकर उसे अपने घर गोंडा जिले में पहुँचा देता था। वहीं फैक्ट्री मालिक ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी कि कैसे उसने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसे पता चला कि उसका ही एक नौकर यहाँ से माल चोरी कर अपने घर भिजवा रहा है। जी, ये हमारा ही सामान था। ये चोरी करता था विपिन नाम का आदमी, जिसमें पुलिस ने इसको 48 घंटे के अंदर राकेश शर्मा सर की पूरी सुपरविज़न में इसको पूरा 48 घंटे के अंदर बहुत ही फास्ट वर्किंग करते हुए इसको सारा हमारा सामान ये बरामद करवा दिया। और इसके अंदर इसके गांव तक सामान मिला, वहाँ से भी पुलिस ने पूरा सहयोग करके यहाँ से पुलिस गई और वहाँ से भी सब सामान लेकर साथ बरामद करवाया सामान। ये लड़का कितने दिन से काम कर रहा था आपका? ये लड़का करीबन 4 साल से हमारे पास काम कर रहा है। तो चाबी क्या इसी के पास रहती थी? चाबी ये खोलने और बंद करने का काम था। ये रात को चाबी, मेरे 3-4 गोदाम है, तो एक गोदाम, किसी भी गोदाम की एक चाबी निकाल लेता था रात को और सुबह आकर वापस उसमें चाबी रख देता था। तो माल आपका पूरा बरामद हुआ? हाँ, मेरा पूरा माल की बरामदी हुई है। और इसमें दिन रात जाकर पुलिस ने, जिसने ऐसा कार्य किया कि हमेशा लोग कहते हैं कि पुलिस की सहायता नहीं मिलती, लेकिन इस पुलिस ने इतना सहयोग किया, दिन रात जाकर मेरे साथ हर जगह पूरा सपोर्ट किया और पूरा इसको माल को बरामदी कर। 48 घंटे में चोरी की इस घटना को सुलझा भी लिया गया, चोर को भी पकड़ा गया और चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया गया। पानीपत के सेक्टर 29 थाना के अंडर आने वाली किशनपुरा चौकी पुलिस ने। वहीं चोरी के सामान की कीमत 2 से 2.5 लाख बताई जा रही है। फिलहाल आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।